अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस आजकल दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, मतलब एकदम सुबह बारिश, शाम बारिश, जब देखो बारिश ही बारिश, लगातार बारिश हो रही है। मतलब ऐसी नहीं कि ज़्यादा वाली हो रही हो, कम वाली हो रही है, मतलब रिमझिम हो रही है। और कभी कभार वो ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। और इन सब के चक्कर में हमारी मम्मियाँ हो रही है परेशान। भाई किसी की मम्मी हो रही हो या ना हो रही हो, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही है क्योंकि मम्मी के कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। कह रही है कि कल कह रही मेरी बारिश और हो रही है, सारे में पानी पानी और हो गया, अब मेरे कपड़े नहीं सूख पा रहे। मैं कहा कोई नहीं, सूख जाएंगे। जब धूप निकलती है तो भी कपड़ों की टेंशन, जब बारिश होती है तो भी कपड़ों की टेंशन। भाई मम्मी को बहुत टेंशन रहती है, हर चीज़ की टेंशन रहती है। घर का काम, घर का ये, घर का वो, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए वो। भाई कितनी टेंशन लोगे, मेरे तो यही समझ नहीं आता। तो गाइस ये देखो, आज मम्मी ने बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी। ये ख़ास कुछ मुझे पसंद नहीं है, पर मैं खा लूँगी इसे। बैगन पसंद नहीं आते इतनी आसानी से। तो गाइस ये देखो, लड्डू जी और शाम जी का भोग लग के रेडी हो गया है। खाने में है आज बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी। गाइस आज शाम से ही मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब जब से मम्मी ने बैगन आलू खाए हैं ना सब्ज़ी में, उसके बाद से मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है। मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है और चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं, और एक दो चीज़ और है, वो मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो सबको यही बोलती हूँ, देखो बैगन आलू नहीं खाने चाहिए, वो खाने वाली चीज़ नहीं है बैगन आलू। देखो बैगन से हमें दिक्कत हो जाती है। देखो मेरी मम्मी भी बीमार पड़ गई ना, बैगन आलू नहीं खाने चाहिए। एक तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, और मेरे पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी है, मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छे नहीं लगते बैगन आलू, तो नहीं खाने चाहिए बस। तो गाइस भाई आज का खाना मैं बनाऊंगी, और खाने में मैं बनाऊंगी खिचड़ी। आसानी से बन जाएगी, फटाफट से, जल्दी से, बस चावल करने हैं, आलू करने हैं और खिचड़ी बन जाएगी। मतलब हम जो पीली खिचड़ी बनाते हैं ना, उसमें हम आलू वगैरह डालते हैं, जैसे पीले चावल बनाते हैं उसी की खिचड़ी बना देते हैं, बस पानी ज़्यादा करके। क्योंकि हमारे यहाँ सफ़ेद वाली जो खिचड़ी होती है, दाल वाली, वो ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए हम पीली खिचड़ी वाली बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे चावल साफ़ कर लिए हैं सबसे पहले, तो ये हम सब के लिए हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े खाते हैं। और फिर ये ज़्यादा, मतलब चावल भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हिसाब से मैंने चावल कर लिए, जितने हम सब के लिए हो जाएंगे उस हिसाब से। तो गाइस खिचड़ी बन के रेडी हो चुकी है, और मैंने मम्मी को दिखा दिया कि मम्मी एक बार आप देख लो कि सही बनी है या नहीं बनी। मम्मी कह रही बिल्कुल सही बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है, और बाकी सब लोग खा लेंगे, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए आज खिचड़ी से काम चलाओ। तो गाइस ये देखो, लड्डू जी और शाम जी के लिए भी लगा दिया है, और इसमें घी भी डाल दिया है। पहले घी मिक्स करेंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो मैं अभी आई थी यहाँ पे, मम्मी का से मैं कह रही थी कि अगर थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो शायद मम्मी का दर्द कम हो जाए। मैं मम्मी से कह रही हूँ, मतलब मम्मी पहेलियाँ पूछ रही थी, मतलब ऐसी हम बातें कर रहे थे, उसके बाद मम्मी ने मुझसे ऐसी ही पहेलियाँ पूछने लग गई। तो अब देखो आप लोगों को भी मैं बताती हूँ, मम्मी पूछो। पर हम सभी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं मम्मी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ, जिससे कि मम्मी का माइंड डाइवर्ट होए तो मम्मी का थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, मम्मी को थोड़ा बेटर फील होगा। पूछो मम्मी पूछो। एक पहेली है भाई तू भी बताइयो। एक चीज ऐसी है हाँ जो सब जगह घूमती है, हाँ कभी हाथी कभी वहाती। हाँ। बताओ क्या? यहाँ थी वहाँ थी, यहाँ थी वहाँ थी, सोच। नहीं, फोटो। सब जगह घूमती है। ओ शहनशाह, इधर आओ। हाँ? इधर आओ। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, पधार गई। इनका मुंह उतरा हुआ लगता है, आज के जंग में हार गए। ये मतलब क्या कहा मम्मी आपने, बताना। कभी हाथी कभी वहाती, सारी जगह घूमती है। कभी यहाँ थी कभी वहाँ थी, वो सारी जगह घूमती है। घर की चीज है मम्मी, बाहर की चीज है। चप्पल, उसके बिना गुजारा नहीं है। चप्पल। पैसे, उसके बिना, पैसों के बिना कौन सी चीज आ गई जिसके बिना गुजारा नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज आ गई जिसने पैसों को हरा दिया?
तो कहते हाय ये राशि से मिल जाए बस। पानी, पानी की बूंद। अब तो सोचना पड़ेगा क्या है। उल्टी भी दे दो तब भी। ऐसी कौन सी चीज है? एक चीज, एक बूंद मिल जाए। पानी है मम्मी। बाहर की है ना? हाँ। पक्का? पैसे हैं, इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान, गर्व, गरिमा। सबके पास जाती है? नहीं, ए, गरिमा मतलब मर्यादा। सब तरसते हैं उसके लिए। सब तरसते हैं। कहते मुझे राशि से मिल जाए। फेमस होना, नहीं। पब्लिसिटी। अब मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब मैं मम्मी का मूड ठीक होने करने आई थी, मेरा ही घूम रहा है अब तो। बताऊं? नहीं, मैं सोच रही हूँ, आप मत बताओ। मम्मी कह रही है अगर मैंने एक शब्द और बता दिया ना तो तू पकड़ लेगी बात को। मम्मी प्लीज बता दो। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी राज दुलारी मम्मी, मेरी सांवली सलोनी मम्मी, अरे मेरा दिमाग बच्चा। लगा थोड़ा। एक शब्द बता दो। मैं बता दूंगी, दिमाग लगा। ये दिमाग के पीछे अड़ गई है मम्मी। क्या हो सकता है? हवा, हवा। भाई मम्मी ने बोला था 50 रुपए दूंगी। भाई लाओ 50 रुपए। 100 रुपए हो गए। हाँ, एक मैंने पहले भी बता दी थी और एक अब ये बता दी है। लाओ मम्मी, अब तो मौजा ही मौजा, एवरीबॉडी से मौजा ही मौजा। कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, हर जगह मिलती है भाई। और भगवान से कहते भी हैं कि भाई थोड़ी सी हवा चला दो भगवान, थोड़ी सी हवा चला दो, इतनी गर्मी हो रही है भगवान, थोड़ी हवा चला दो। भगवान ये हो रहा है हवा चला दो, बारिश आने वाली है, हवा चला दो। हाँ, और सड़क पे भी मिलती है। हाँ, और छत पे भी मिलती है। हाँ। घर में मिलती है। क्या है? मैंने तो बता दिया। और भगवान से भी मांगते हैं। हाँ बेटे, मैंने तो बता दिया। चुस्की। चुस्की, ये तो चुस्की लवर चुस्की ही ढूंढेगा। तू भगवान से चुस्की मांगती है? अरे और कुछ सोचो। मेरी मिट्टी भगवान से क्या मांगती मैं? ये फंस गया सी है। बस थोड़ी सी दे दे। हवा। मम्मी आपने इसको इशारा करा है। नहीं, मैं तो यूं ही कर रही थी। नहीं, ये चीटिंग है। छोटी बेटी ज्यादा लाडली है। नहीं करी। वो दीदी बैठती कैसे लिखती हैं? 5 नहीं, 100 रुपए। 50 पहले के ना। हाँ, गुड़िया वो 6 रुपए जीतन दिए। 6 रुपए जीत गई बेटे। अब चीता ही कह दे, चीता। दूसरी पहली शेर। दूसरी पहली शेर है नहीं शेर है। कि तेरे पास है तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है तो तेरे पास नहीं है। मेरे पास है ये तो फंस तेरे गया पास सी है। नहीं है। तो गाइस अब सेकंड जो वाली जो थी, अब वो पूछेगी। मम्मी पूछो। जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है जो तेरे पास नहीं है? मम्मी आप कितना सोचवा रही हो, इतना सोच हम एक दूसरे को देने के लिए तरसते हैं। पता क्या मम्मी? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। टाइम, टाइम। सही जवाब है सही है। वक्त तो टाइम वक्त, हाँ चलो। एक दूसरे वक्त को- देने के लिए भाई हर कोई मतलब तरसता है कि हाँ भाई टाइम थोड़ा मिल जाए, फैमिली के साथ स्पेंड कर लें, या टाइम थोड़ा मिल जाए हम यहाँ ये कर लें। बिजी शेड्यूल रहता है सबका। तरसते हैं ना एक दूसरे को। हाँ, बिजी तेरे शेड्यूल पास होता तो मेरे पास नहीं होता, मेरे पास होता तो तेरे पास नहीं होता। सही। तो 12वीं के बाद हम दोनों, तो तेरे पास मतलब हाँ बोलो। टाइम नहीं है। हाँ जो बात है। थोड़ा बहुत पहले तो टाइम था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। पूछो।
हर माँ मम्मी क्या? हर माँ अपने बच्चों से एक ही बात कहती अपना है, ध्यान रख। नहीं, सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। चल हर माँ अपने बच्चे से एक ही बात कहती है, खाना खा ले। खाना खा ले। मैंने तो बोला था सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। 50 रुपए परी जीत चुकी है। 150 रुपए अपन जीत चुका है। परी को भी लगाओ। 150 रुपया लेगा। ने जवाब दिया एक, और ये फोन चलाया जा रही है, टपा टप टपा टप टपा टप। फोन छोड़ दो माते। अवश्य पुत्री। ओम पो गाइस, इसने जवाब दिया 50 रुपए जीत रही है। आपके लिए पूरे 7 करोड़ नहीं मिलते आपको, 50 रुपए मिलते हैं। धन्यवाद। तो गाइस अब और पूछ रही है मम्मी। हाँ माँ सुनो। बाप परेशान रहते हैं। माँ बाप किसके लिए? परेशान रहते हैं बच्चों के लिए। ये तो इजी है, बहुत इजी है। चलो गाइस 200 रुपए अपन के डन हो चुके हैं। तो 200 रुपए में ऐश होगी, ऐश ऐश विद कैश। चिंता होती है ज्यादा। बाप को किसकी चिंता होती है ज्यादा? अपने बच्चों की। कैसे? कैसे? उनको उनका उनका ध्यान रखना। हाँ, उनको उनकी जरूरत पूरी करना। हाँ, उनको उनकी पढ़ाना चीज़ों का लिखाना। ध्यान रखना कि उनको सारी चीज़ें टाइम से मिले, उनका खाना पीना टाइम से मिले, उनको सारी जो भी प्रोटीन वगैरह है वो भी टाइम से मिले। प्रोटीन, हाँ मेरे पापा जी मेरे प्रोटीन का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे बच्चे अच्छे सफल हो जाएं, वो सक्सेसफुल रहें। हर माँ बाप कहते हैं, हर बाप यही सोचते हैं, हर पापा यही सोचते हैं। पापा, मेरे पापा। हर बेटियों के पापा, बेटी छोड़ो, बेटे के पापा भी यही सोचते हैं। बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके पापा हीरो होते हैं। हीरो तो होते हैं। मेरे पापा तो हीरो हैं। बेटियों के भी और बेटों के भी। हाँ, बोलो। आजकल की कुछ बेटियां ज्यादा ही मान हो रही हैं, पहाड़ पे ले जाके धक्का दे देती हैं, वो गलत है। कभी कुछ वो कर बेटियों देती की है। सोच गलत है। मम्मी जिसका एक बेटा हो या 2 बेटे हो, वो बेटियों की गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी मोदी जी के राज में मानता है, एकदम पीक पे चल रही है। वो भी किसी का बेटा था। बेटी हो चाहे बेटा हो, है ना, सब अपनी जगह बच्चे खुश रहें। अच्छा। ठीक है ना। बेटियों को, ये लड़कियों को लिए सोचना चाहिए हाँ। कि जिससे हम शादी कर रहे हैं, या लड़के को ये सोचना चाहिए कि जिससे हम शादी कर रहे हैं, पहली बात तो लड़कियों को सोचना चाहिए कि वो भी किसी का बेटा है। ठीक है। हाँ। मारा मूरी ना करें, है ना। मारा पूरी ना करें, धक्का मुक्की नहीं चलेगी। हाँ, धक्का मुक्की नहीं चलेगी। धक्का मुक्की ना करें। धक्का मुक्की ना करें। धक्का मुक्की से धक्का सारे मुक्की- श्रद्धालु लाइन में चले। ऐसे मत कर भैया, किसी नहीं कह रहा, मगर प्लीज किसी के बेटों के साथ, किसी की बेटियों के साथ ऐसा वो मत करो कि बाद में तुम्हारे पीछे लड़कियों के भी माँ बाप रोए और लड़के के भी माँ बाप रोए, वो तो है ही। पछतावा होए। पहले कितने लड़कियों को मार दिया जाता था, पहले कितनी लड़कियों को अब भी दिया। मारते हैं, ऐसा अब भी नहीं है। मारते हैं। पहले कहते थे कि हाँ बेटी चाहिए अच्छे घर की। तो बेटी अब बेटियां भी ऐसे काम कर रही हैं। तो अच्छे घर की बेटी ही कर रही है ये काम। अच्छे घर की बेटी कर रही है, इतने करोड़ों वाली कर रही है। तो गाइस अब पहेली ये छोटू छोटू चिल्लाया जा रहा है। पहेलियां अब यहीं पे खत्म हो चुकी है। समाप्त, विराम। आ जा तू मेरे वो बैक वॉइस दे दे, आ जा। हाँ नहीं बस बस बहुत है आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले दिन। अभी नहीं, ब्लॉग बचाया, अभी एंड तक देखना गाइस। तो गाइस सबने खाना खा लिया है और गाइस अब मैं कर रही हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग। और भाई साहब आज मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करके भी बहुत मज़ा आया। और मतलब कह रही हूँ, मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी का थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करा, उससे मम्मी को भी अच्छा लगा। मम्मी उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए अपना दर्द भूल गई, मम्मी का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया तो। और हमें भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी ने इतनी अच्छी अच्छी पहेलियाँ पूछी। मैं कभी कुछ कह रही हूँ, कभी कुछ कह रही हूँ, मतलब तुक्के लगा रही हूँ मैं बेसिकली। और भाई साहब मज़े आ गए बहुत ज़्यादा।
और अब कर रही हूँ मैं इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग। तो मेरी तरफ से राम राम, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और गाइस कमेंट करना प्यारे प्यारे से। और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी।